ऋतिक रोशन जो अभी तक 8.25 लाख रुपए किराया देकर अपार्टमेंट में रहते थे, उन्होंने अपना घर खरीदा और उन्होंने 2 अपार्टमेंट खरीदे। एक अपार्टमेंट की कीमत 67 करोड़ रुपए, एक अपार्टमेंट की कीमत 30 करोड़ रुपए और दोनों अपार्टमेंट उन्होंने 97.5 करोड़ रुपए दोनों अपार्टमेंट खरीदने के लिए खर्चे। तो इसी के साथ ऋतिक रोशन कुछ चुनिंदा बॉलीवुड एक्टर्स में से हो गए जिनके पास 100 करोड़ रुपए की कीमत का घर है। ऋतिक रोशन ने यूँ तो अपनी कमाई से घर खरीदा, उन्होंने पैसा कमाया, पैसा जोड़ा और उसका घर खरीद लिया, लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और सोशल मीडिया पर लोग उनको सिर्फ फिल्मों का हीरो बोलने लगे और कहने लगे कि उनको सोनू सूद से कुछ सीखना चाहिए, जो खुद बेहद सस्ते घर में रहते हैं लेकिन दूसरों का ख्याल रखते हैं, और सोनू सूद ही रियल लाइफ हीरो हैं। जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे कि ये हम जैसे लोगों की ही गलती है। अगर ऋतिक रोशन की फिल्म आती है तो भाग कर देखते हैं और उस फिल्म का 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए का कारोबार करवाते हैं, लेकिन वहीं सोनू सूद की फिल्म आती है तो हम 15 करोड़ रुपए का कारोबार भी नहीं करवाते। लेकिन इसके बावजूद सोनू सूद इन बातों के बारे में नहीं सोचते और अगर उनकी जेब में 2 रुपए भी हैं तो वो उसमें से 1 रुपया चैरिटी में करने में यकीन रखते हैं। और जाहिर सी बात है, सोनू सूद तो एक हीरो फिगर, एक रियल लाइफ हीरो फिगर की तरह बनकर निकले ही हैं इस लॉकडाउन में। जिस तरह से उन्होंने तमाम लोगों की मदद की, इतने लोगों को उन्होंने घर तक पहुंचाया, कितने लोगों को उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया और कितने लोगों का पढ़ाई का खर्च उन्होंने उठाया, और इन सब चीज़ों की वजह से लोगों के दिमाग में सोनू सूद की एक अलग ही इमेज बन के आई है। लेकिन ऋतिक रोशन ने ये जो घर खरीदा, उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हैं और कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन ने घर खरीदा है, अपने पैसों से खरीदा है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर ऋतिक रोशन के घर से दिक्कत है तो शाहरुख खान के घर से भी दिक्कत होनी चाहिए, जिनके घर की कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। खैर, ये सब चीज़ें तो होती रहती है, जब भी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी इतना ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो उसके विरोध में लोग उतरते हैं ही। लेकिन ऋतिक रोशन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो अपने सपनों का घर खरीदने जाएंगे और उनके घर खरीदने के बाद उनके बारे में ऐसी बातें की जाएंगी कि वो सिर्फ फिल्मों के हीरो हैं और रियल लाइफ के हीरो नहीं है। खैर, जो भी हो, अब तो ऋतिक रोशन घर खरीद चुके हैं और बहुत जल्द अपने इस घर में शिफ्ट भी हो जाएंगे। उनके इन अपार्टमेंट की खास बात यह है कि मुंबई में जो भी सेलिब्रिटी घर खरीदता है, घर रेंट करता है, उसका ख्वाब होता है कि उसके घर से अरेबियन सी दिखे, कम से कम एक कमरे से और एक बालकनी से तो अरेबियन सी दिखे ही। लेकिन यहाँ पर जो ऋतिक रोशन का अपार्टमेंट है, इनसे ना सिर्फ अरेबियन सी दिखता है बल्कि वॉरली सी लिंक भी क्लियर दिखता है, और वॉरली सी लिंक के साथ साथ मुंबई का एक बहुत बड़ा एरिया ऋतिक रोशन के इन अपार्टमेंट की बालकनी से देख सकते हैं। इसके अलावा अरेबियन सी का भी अनइंटरप्टेड व्यू है, मतलब कोई भी बाधा नहीं है अरेबियन सी के व्यू में बीच में। और जाहिर सी बात है, अगर 100 करोड़ रुपए कोई शख्स खर्च कर रहा है, एक अपार्टमेंट के 67 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो वो कोई इंटरप्शन चाहेगा भी नहीं अपने अरेबियन सी के व्यू में। और अरेबियन सी के व्यू के ही मुंबई में पैसे हैं, वरना बाकी सब घर तो एक जैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।